हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन सवाल और इस सवाल से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, सवाल मैं एक बार पढ़ता हूं और समझाने की चेष्टा करता हूं। सवाल है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p कोई संख्या है, वो धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। इंटीजर मतलब पूर्णांक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके सो ऑन कंटिन्यू। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? कल ही पढ़ाएंगे बच्चों। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 46, मतलब 44 46 48 ऐसे मतलब बढ़ेगा। तो सम संख्या पता होगा, जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ऐसे प्रश्नों में क्या करना, मैंने कई बार ऐसा ही प्रश्न बिहार बोर्ड में या अन्य बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड बहुत पूछती एग्जाम में, लेकिन बच्चे घूम जाते हैं। लगता है ये क्या पूछ दिया, एकदम हलवा सवाल है, कोई जान ही नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है। अगर आपको सम संख्या आता है तो एक दूध पीता हुआ बच्चा भी इसको बना लेगा। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना। पी का मान सब में 1 2 3 पुट कर दो, सब ऑप्शन में रखो। यहाँ पर पी का मान 1 2 3 सब में क्या करना है? पुट कर देना, रखना है। तो बोलिए 2 गुना 1 2, 2 दूना 2 4, 2 तिया 6 6, 2 चौका 8 8। कौन संख्या आ रहा है? देखो उधर ध्यान दो, यही हो गया आंसर 2p। लेकिन देखो सब में पुट करके देखना है। ये तो सम हो गया, फिर 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 2 11 22, 2 12 24 ऐसे करके बढ़ेगा। इसमें देखिए पी का मान फिर यहाँ क्या रखेंगे? बोलो रखेंगे, बोलो 1। तो 1 + 1 1 1 कितना हो गया? 2। ये सम आ गया। और देखेंगे पी का मान 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? बोलो 2 + 1 2 + 1 कितना आ गया? 3। गलत हो गया, ये विषम आ गया। क्या आ गया? बोलो गलत हो गया ना। हमें सम ही चाहिए, हमें सम ही चाहिए, विषम नहीं चाहिए, विषम नहीं चाहिए। ये आगे देखो यहाँ पर, और रखो ठीक, देखो 3 + 1 3 1 4, 4 + 1 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। नोटिस कर रहे होंगे आप नोटिस क्या कर रहे होंगे कि कभी सम आता है, कभी क्या आता है? विषम। तो हमें हमेशा क्या चाहिए? सम चाहिए। हमेशा क्या चाहिए? सम। और यहाँ पर आ रहा है विषम। तो 7 क्या है बताओ? विषम संख्या, ऑड नंबर है, ऑड नंबर। ये भी क्या है बताओ? विषम है, ऑड नंबर। तो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पर रखेंगे पी का मान 1 से सिंपल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। इसमें भी देखो 3 क्या है? विषम। 5 क्या है? विषम। 7 क्या है? विषम। तो नहीं होगा ये भी, क्योंकि हमें सम ही चाहिए। आगे देखिए, इस यहाँ पर रखेंगे 2 गुना 1 + 1, तो कितना होगा? वो 2 1 2 2 1 3। 3 कौन संख्या हो गया? विषम संख्या। नहीं होगा उत्तर। 2 गुना 2 + 1 2 2 4 1 5, 5 कौन संख्या आ गया? तो ये भी अगेन नहीं होगा उत्तर। हाँ, 2 गुना 3 + 1 3 2 6 6 1 7, 7 कौन संख्या है? विषम। अगर एको को हो गया, इतना करना नहीं, समझा रहे बताने के लिए, अगर एको को विषम हो गया तो आंसर नहीं होगा। समझे? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न का डिमांड क्या है उसको पूरा कीजिए। प्रश्न का डिमांड है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर है ना? इवन नंबर है ना जी? तो देखो किसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आ रहा है। ये नहीं कि कभी इवन कभी ऑड, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या बोला मैं कि पी का मान सिर्फ और सिर्फ सम संख्या ही आना चाहिए। विषम आ गया तो नहीं चलेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहला संख्या क्या आया? 2। दूसरा क्या आया? विषम। मामला गड़बड़, यही प्रकार गड़बड़ है। फिर देखो 3 1 4, 4 तो ठीक है। देखो यहाँ पे करना पॉजिटिव हो गया। 5 4 + 1 कितना हो गया? 5। भाई ये गलत हो गया। हमें क्या करना है बताओ? तो जो सवाल कहे उतना ही करना है। तुम तो बोलोगे यहाँ पे सम हो तो है, क्या दिक्कत है? सम भी है, विषम भी है, सम भी है, विषम भी नहीं। हमें मतलब किससे है? अगर यहाँ विषम होता क्या होता?
विषम। तब जो सम आता तो सम वाला भी काटते। अगर यहाँ भी सवाल में क्या आता विषम और सम आता क्वेश्चन ऑप्शन में, तो उसको क्या करते हैं, तुम तो नहीं होगे, कर जाओ। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर सम पूछेगा तो पूरा का पूरा सम ही आना चाहिए, अगर विषम पूछे तो पूरा का पूरा विषम ही आना चाहिए। ये खिचड़ी नहीं पकना चाहिए कि सम विषम। देखो इसमें पूरा का पूरा क्या आ रहा है, आगे भी चेक कर लो, आगे भी चेक कर लो। 2 गुना 5, 2 पच्चे, 2 गुना 6, 2 छक्का, 2 गुना 7, 2 सत्ते, 2 गुना 8, 2 अट्ठे। कहीं भी आ रहा है बता दो। अगर इसमें भी धोखा से आ जाता विषम संख्या, ये भी उत्तर नहीं होता। धन्यवाद। तो इस बात को ध्यान से समझने का यत्न करो, प्रयास करो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, 2p, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो 2 हम जानते ही हैं इवन नंबर होता है जो 2 का क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है। तो आंसर विल बी क्या, 2p। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आप इसको समझे होंगे, दिमाग में आपको अटा होगा। ये चीज़ बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। और इतना इजी क्वेश्चन, मैं तो कभी कभी बिहार बोर्ड का विरोध भी करता हूँ, इतना इजी क्यों पूछता है बिहार बोर्ड। हालांकि चलिए, सबका साथ सबका विकास करना होता है, सभी तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, सभी तरह के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न आ जाता है कि कम से कम जो कुछ ना करे ये सब उखाड़ पुखाड़ के हटा दे। मतलब बेसिक है, कुछ नहीं है। आपको इस सवाल में सम संख्या ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, वैल्यू पुट करना भी आना चाहिए। तीसरी बात, आपको थोड़ा लॉजिकल होकर सोचना चाहिए, क्योंकि सम आ रहा है तो सम ही खोजना है, विषम नहीं खोजना। कई लोग ये भी मारते हैं, हम पढ़ाते हैं पिछले साल, ये भी तो है सम संख्या, लेकिन 2 4 6 क्या दिक्कत है, सम तो है, सम तो है, लेकिन विषम क्यों है, दिक्कत ये है। इसलिए ये नहीं होगा, आंसर होगा क्या, 2p। आई होप यू गॉट इट, ठीक है बच्चों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।